लोगों को पता है कि मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोग प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। तो क्या लोगों की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं? जो लोग महाकुंभ नहाने और पुण्य का भागी बनने आ रहे हैं, क्या उनकी अपने परिवार के प्रति, बच्चे बुजुर्गों के प्रति कोई जवाबदेही है या नहीं? उनकी सुरक्षा की पहली प्राथमिकता किसकी है? खुद परिवार के लोगों की। पुण्य का भागी बनने के लिए क्या परिवार के लोगों की बलि देना सही है? भीड़ है, रुक जाइए, मत जाइए, जान को जोखिम में मत डालिए। सबसे पहले खुद पर भरोसा करिए, फिर किसी सरकार या प्रशासन पर। मेरा भी 2 साल का एक बेटा है, मुझे भी प्रयागराज महाकुंभ में जाना है। तो क्या मैं सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे कुंभ में चला जाऊं, जहां मुझे पता है कि करोड़ों लोगों की भीड़ आने वाली है और वहां पहले से करोड़ों उपस्थित हैं? मैं अगर खुद की सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं रहूंगा तो कैसे कोई मेरी सहायता कर पाएगा? ईश्वर ने मानव जीवन क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि वह किसी भी प्राणी से बेहतर सोच सकता है, फैसले ले सकता है। मनुष्य सिर्फ अपनी ही नहीं, दूसरे प्राणियों की सुरक्षा के बारे में भी सोचने की क्षमता रखता है, अगर चाहे तो। भगदड़ मचने से पहले जिस प्रकार से लोगों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ संगम पहुंचने की होड़ मची हुई थी, क्या उन्हें तनिक भी ख्याल नहीं आया कि उनके साथ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं? जीवन मिला ही है पुण्य करने के लिए। क्या सिर्फ संगम में डुबकी लगा लेने से पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी? आप पुण्य के भागी तभी बनेंगे जब जीवित रहेंगे। जीवन रहेगा, आप अपने कर्मों से पुण्य कमाते रहेंगे। ऐसा थोड़े है कि मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा लेने से पुण्य की प्राप्ति होगी। आप महाकुंभ के आसपास के घाटों में अगर डुबकी लगा लेंगे तब भी आपको वही लाभ हासिल होगा जो संगम में डुबकी लगाने से होगा, क्योंकि पानी तो अविरल बह रहा है। मान्यता है कि प्रयागराज में समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी। बूंदें हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी गिरी थी, लेकिन महाकुंभ प्रयागराज में ही होता है। लेकिन जब हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन होता है, या नासिक में होता है, या उज्जैन में होता है, तो क्या वहां लोग नदियों के संगम स्थल पर जाकर स्नान करते हैं, या वहां मौजूद जो पवित्र नदी है वहां जाकर वे स्नान करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं? नासिक त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा के तट पर और उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। लोग वहां मौजूद नदी के तट पर स्नान करते हैं। प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर महाकुंभ का आयोजन होता है।